फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले तो ये समझना है यह एक्ट की हमें जरूरत क्या है। यह एक्ट हम लर्न क्यों कर रहे हैं। कॉमर्शियल वर्ल्ड में ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रेड कॉमर्स को उसकी एक्टिविटी में फैसिलिटेट कर रहा है, यानी इजी ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रेड कॉमर्स में जो मनी की लेन देन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से इजी हो जाती है और वह इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी यानी उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाती है। यह एक्ट है, सेक्शन 138 है, इसीलिए एक्ट ने दिया हुआ मुझे चेक वो वैलिड है। डिसऑनर होगा तो मैं कोर्ट में जाके उसको इम्प्रिजनमेंट भी दिलवा सकता हूं। तो यह एक्ट की वजह से इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यह इंस्ट्रूमेंट इजीली मनी में कन्वर्ट हो सकता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को एक्स वाई को इजीली दे सकता है। यह इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो क्या होता, यह इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो ट्रेड एंड कॉमर्स को नेगेटिव इंपैक्ट एडवर्सली अफेक्टेड होता, टफ हो जाता। हर एक बार पॉसिबल नहीं है कि बल्क ऑफ मनी है, करेंसी है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाओ। यहाँ से दिल्ली है 50 लाख का माल लिया तो हम 50 लाख की नोट्स लेके बैग में नहीं ले जा सकते। इसलिए बल्क ऑफ करेंसी ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वजह से इजी हो गया। और हमारा इंडिया का लॉ है, उसका सोर्स क्या हो सकता है। हमारे इंडियन इस लॉ का सोर्स है इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ से यह एक्ट बनाया गया है। अगेन रिपीट दैट, यह एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यह है एक बंदा दूसरे बंदा को हैंड टू हैंड पास कर सकता है गुड्स की तरह। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, वो एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। और ये हमारा जो इंडिया का लॉ है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में बताया हुआ है। 8081 में आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एंड यह एक्ट में बाद में अमेंडमेंट भी हुआ है एंड यह एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। यह एक्ट किसको अप्लाई नहीं होगा, देखो आईबीआई को नहीं, और आपका लोकल यूसेज है ना, ओरिएंटल लैंग्वेज है ना, उसको भी अप्लाई नहीं होगा। आईबीआई को नहीं एंड लोकल यूसेज एंड ओरिएंटल लैंग्वेज उसको अप्लाई नहीं होगा। देखो, आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट की वो अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो आप इंस्ट्रूमेंट में लिख सकते हो। सर्टेन यूसेज है, कॉमन यूसेज है, जो आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से एक्सक्लूड कर दो। यानी आप इंस्ट्रूमेंट लिख दो हमारा नॉर्मल ट्रेड यूसेज ये है लेकिन हमें यह अप्लाई नहीं होगा, हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई करना है। और उसका बॉन्ड कब हुआ, 1 मार्च 1882। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1 मार्च 1882 से अप्लाई हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको अप्लाई नहीं होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आईबीआई को नहीं, लोकल यूसेज एंड कस्टम को नहीं अप्लाई होगा। लेकिन आपने इंस्ट्रूमेंट में लिखा है हमें लोकल यूसेज नहीं एक्ट अप्लाई करना है, तो आप एक्ट अप्लाई कर सकते हो। यह इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडीज को भी अप्लाई होगा, लेकिन अनलेस के क्या बोला है, हुंडी के लिए लोकल कॉन्ट्री कोई यूसेज नहीं होना चाहिए। लोकल कॉन्ट्री यूसेज है तो वो नहीं है तो हुंडीज को भी हमारा एक्ट अप्लाई होगा। अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल है, बेरर डिबेंचर्स है, वो सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको भी अप्लाई होगा, either by mercantile custom or other enactment। यानी यह एक हुंडीज को अप्लाई होगा, अदर बेयर इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, बेयर डिवेंचर उसको भी अप्लाई हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 में बना के रख दिया तो बाद में जरूरत पड़ी तो अमेंड किया क्या, यस 2002 में अमेंड हुआ, 2015 में अमेंड हुआ, 2018 में भी अमेंड हुआ, तीन बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिसेंटली अमेंड हुआ। और हमारा 2018 का जो अमेंडमेंट है उसका असेंट मिला है 2 अगस्त को और इफेक्ट हुआ है 1 सितंबर 18 से।
एंड ये 18 वाला अमेंडमेंट क्या लेके आया, दो सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, 143A एंड 148। यह सेक्शन क्या बता रही है आपको, यह सेक्शन आपको इंटरिम कंपेंसेशन, कोई भी मैटर कोर्ट में बहुत लंबा चलती है तो जो कंप्लेन कर रहा है वो कोर्ट को बोलेगा थोड़ा ज्यादा तो मुझे अभी पे कर दो, फाइनल हो तब तक। तो बीच में से जो पे किया जाता है कोर्ट के कहने की वजह से उसको हम इंटरिम कंपेंसेशन कहते हैं। और जब क्रिमिनल अपील, हमारा क्रिमिनल कंप्लेंट पेंडिंग था तो इंटरिम कंपेंसेशन कब मिलेगा, वो भी यहाँ पे 2018 में अमेंड किया, वो भी ऐड किया। एंड हमें कुछ अनजस्टिस हुआ तो हायर अथॉरिटी के पास अपील करने के पावर भी 2018 में दिए गए हैं। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो तो मालूम है, वो इंस्ट्रूमेंट ही है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ब्रैकेट में दिया, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, छगन मगन को, मगन मोजी को, मोजी काना को, सबको दे सकते हैं। As a custom of trade from one person to another person, it can be given. One person to another person, it can be given. And negotiable instrument दो तरीके से ट्रांसफर होता है, बेरर है तो मियर डिलीवरी, बेरर है तो मियर डिलीवरी, एंड ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर की जाती है, बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडरेशन से, गुड फेथ में सामने वाले ने इंस्ट्रूमेंट लिया होना चाहिए, तभी वो होल्डर बन सकता है। चुरा के ले गया, फोर्जरी करके ले गया, फ्रॉड करके ले गया तो वो होल्डर नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। यहाँ जो नेगोशिएबल की ट्रांसफर की बात की हुई है वो बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। देखो लेकिन हमारा एक्ट है, लेकिन एक्ट में कहीं पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, सिर्फ इतना ही बोला है ये नीचे दिए गए 3 प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक वो पेएबल है या बेरर है या ऑर्डर है, लेकिन उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन नहीं दिया, ये 3 है प्रॉमिसरी नोट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, ऑर्डर एंड बेरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर कब माना जाता है, उसमें एक्सप्रेस क्या होता है कि मैं ऑर्डर हूं, सो पेएबल, एक्सप्रेस भी बोल दिया, पे टू छगन ओ दिस ऑर्डर, इट इज ए व्हाट, एक्सप्रेस सो पेएबल। सेकंड, एक्सप्रेस टू ए स्पेसिफाइड पर्सन पे टू द एक्स, लेकिन ऐसा कुछ प्रोहिबिशन नहीं डाला है, दो नेगेटिव वर्ड, नॉट एंड प्रोहिबिटिंग। एक्स है वो वाई को दे सकता है, एक्स है वो वाई को दे सकता है। पहले में सिर्फ एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन ऑर्डर इतना लिख दिया, एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन ऑर्डर, और सेकंड में लिख दिया एक्स और दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे होगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। कैसे होगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वही वर्डिंग है, आगे देखोगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बेरर, तो पहले बोल देंगे एक्सप्रेस टू बी बेरर, उसमें बोल दिया है कि ये बेरर है। बेरर इंस्ट्रूमेंट कब माना जाता है, जब लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो ब्लैंक है, तब उसे हम बेरर इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। लेट वी सी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर में ट्रांसफर कैसे होगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बेरर कैसे होगा, ओनली डिलीवरी। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट राइटिंग में होना चाहिए, साइन हुआ होना चाहिए, फ्री ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसका मतलब टाइटल क्लियर होना चाहिए। एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार नेगोशिएट,
इनफाइनाइट, बिफोर मैच्योरिटी कितनी बार भी नेगोशिएट हो सकता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ऑर्डर टू पे लेकिन अनकंडीशनल है, यानी एक्स वाई वाई जेड को दे सकता है और सिर्फ मनी देना है, मनी एंड अदर नहीं चलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी वैलिड है जिसमें मनी की बात हुई है। सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट पे मस्ट बी सर्टेन, आप जिसको पे करने वाले हो उस छगन का नाम सर्टेन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, देखो वो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको डिलीवर करके दूसरे को देना है, सिर्फ साइन करके रख देगी तो नहीं चलेगा। मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ लिख के रखना, उसका मतलब क्रिएट द लायबिलिटीज नहीं है, सामने वाले को दोगे तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अभी प्रेजम्पशन 118 क्या मान लेना, नीचे दी गई चीज हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो मानना ही है। ये चीज इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है ही, कोई बोलेगा नहीं है तो उसको प्रूव करना है कि नहीं है। प्रेजम्पशन यानी डीम टू बी अज्यूम, ऐसा मान लेना है। कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता है, कुछ अलग साबित नहीं होता है तो नीचे की चीज है ही। सबसे पहले कंसीडरेशन, हर एक इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है वो ड्रॉन फॉर कंसीडरेशन के लिए लिखा गया है। हर एक इंस्ट्रूमेंट है वो विद कंसीडरेशन फॉर वैल्यू है, अकोमोडेशन नहीं है। कोई बोलेगा अकोमोडेशन है तो उसको प्रूव करना है कि कैसे अकोमोडेशन है। इंस्ट्रूमेंट में डेट होगी उसी डेट पे लिखा है ऐसा मानना है। इंस्ट्रूमेंट में जो डेट है उसी डेट पे लिखा है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हुआ है बिफोर मैच्योरिटी, रिजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हुआ है बिफोर मैच्योरिटी। टाइम ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर भी बिफोर मैच्योरिटी किया हुआ है। ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने को डी को दिया हुआ है, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अपीयर हुआ है वही सीक्वेंस में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। स्टैम्प, लॉस्ट प्रॉमिस इन और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उस पर हमने स्टैंप लगाया, यानी रिक्वायर्ड स्टैंप अथॉरिटी जो बताया है उसका स्टैंप हमने लगाया हुआ है एंड सफिशिएंट स्टैंप है। एंड हर एक होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी फॉर वैल्यू है बिफोर मैच्योरिटी है, वो आपको मानना है। यह ऊपर दी गई प्रेजम्पशन को आप रिबट कर सकते हो, ऐसा प्रूव कर सकते हो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं है, तो वो कॉन्ट्ररी एविडेंस से रिबट हो सकता है। एविडेंस नहीं है तो ऐसा मानना है कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें ऊपर दिए गई कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट है। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में तेजवानी इंस्टीट्यूट में जाइए, हर एक वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे और बुक सामने रख के फर्स्ट वीडियो से सुनिए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।